Yes, student. Again, the next topic, chapter 2 का है and very important topic. समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है गाउस का नियम अप्लाई करते हुए। गोला किस प्रकार का है? अचालक गोला है तो निश्चित रूप से इसके आयतन में पदार्थ स्थित है। जैसे कॉर्क की बॉल होती है, लेदर की बॉल होती है, यह एक ठोस बॉल मान सकते हैं आप, उचालक पदार्थ से बनी है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्क की बॉल। अचालक पदार्थ को आवेश हम दें तो वो स्थानीकृत होता है, यानी अगर आपने आवेश यहां दिया तो वो आवेश चालन नहीं करता है, क्योंकि पदार्थ किस प्रकार का है? उचालक या अचालक। चालक पदार्थों में ऐसा नहीं होता है। अचालक या कुचालक पदार्थों में दिया गया आवेश वही स्थानीकृत रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये गोला एक समान रूप से आवेशित है और आवेश इसके आयतन में भी स्थित है। आयतन में आवेश स्थित है, ये लाइन बोलते ही, ये सेंटेंस बोलते ही आपके माइंड में आयतन आवेश घनत्व का कंसेप्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि आवेश का वितरण किसमें है? आयतन में। तो आपको जो टर्म सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ, सबसे पहले जो पद आपको परिभाषित करना है वो है एकांक आयतन में कितना आवेश है। एक समान रूप से आवेशित है तो सब जगह एक समान रहेगा, तो इसका आयतन कितना होगा? गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका क्या है? आयतन है। तो एकांक आयतन में आवेश कितना होगा? कुल आवेश कितना दिया है इसे? Q डिवाइडेड बाई आयतन। आयतन आवेश घनत्व, इससे व्यक्त करते हैं इसको रॉ से। रॉ इक्वल्स टू Q अपॉन 4/3 पाई आर। कुल आवेश डिवाइडेड बाई कुल आयतन, दैट इज रॉ। आयतन आवेश घनत्व Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इस अचालक गोले के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए, बाहर और पृष्ठ तक जो टॉपिक है वो बिल्कुल गोलीय कोश के गोले ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अंतर जो है वो अंदर है। पहले हम बाहर और पृष्ठ के लिए फाइंड करते हैं। गोले में बाहर विद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर के लिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। पॉइंट P जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो इस गोले के बाहर स्थित होगा, राइट? तो हमें क्या करना होगा? ये मान लीजिए पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा? स्मॉल आर त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ बनाना होगा। ये जो दूरी है स्मॉल आर है और ये पॉइंट है P। अब जो गाउसियन पृष्ठ आपने एज्यूम किया है उसका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब उसका आयतन है। बट इस आयतन में आवेश कितना है? आयतन आप
आपने अधिक लिया है इससे, लेकिन आवेश की मात्रा कितनी है, क्यू ही है, ये बाहर तो खाली है। तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा क्यू है, तो गाउस का नियम लगा सकते हैं। यहां पर एक अल्पांश लेंगे थोड़ा सा ds, ds की दिशा त्रिज्या रूप से बाहर की ओर होगी, त्रिज्या की दिशा में आवेश अंदर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर होगी, बाहर की ओर। आपको बताया था त्रिज्या दिशा में होगी, तो E सदिश की दिशा और ds सदिश की दिशा सेम है, तो ये इक्वल थीटा इक्वल्स क्या है यहाँ 0। E तथा ds के मध्य कोण का मान कितना है, 0 है। तो इस गाउसियन पृष्ठ के लिए हम गाउस का नियम अप्लाई करते हैं। क्या है गाउस का नियम, E डॉट ds पृष्ठ समाकलन इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। E डॉट ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E ds का मान E ds cos 0 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, cos 0 का मान 1, E ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से O की दूरी फिक्स है, त्रिज्या के इक्वल स्मॉल r, यहां ले यहां ले यहां ले यहां ले, कहीं भी बिंदु ले पृष्ठ पर, इस बंद पृष्ठ पर, तो P और O के मध्य की जो दूरी है वो स्मॉल r ही रहती है। तो डिस्टेंस समान होने के कारण इस गाउसियन पृष्ठ पर E का मान नियत रहता है। हाँ, डायरेक्शन अलग है, प्रत्येक बिंदु पर डायरेक्शन अलग है, बट परिमाण जो है वो समान है। तो इस E को हम फैक्टर आउट कर सकते हैं समाकलन के चिन्ह से। E ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds क्या है, इसका समाकलन, और इसका समाकलन करेंगे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी सभी ds 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 का योग करते चले जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल, करेक्ट। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, बाय गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स टू होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सदिश रूप में लिखेंगे, ये दिशा r क्या लिखेंगे, O से r की दिशा में, r क्या है, तो सदिश रूप में लिख सकते हैं E सदिश इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r क्या है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दिशा और ये इसका परिमाण। आप यहां देख सकते हैं E व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है E का मान। दूरी बढ़ती चली जाए तो E के मान में इसके अनुसार कमी आएगी, करेक्ट। ये है गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान। आप चाहें तो इसको रॉ के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, समीकरण 1 से Q का मान यहाँ पुट करें और ये आप रॉ के रूप में अगर सूत्र प्राप्त करना चाहें तो इसमें प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। अब अगर ये पॉइंट पृष्ठ पर हो तो क्या होगा, अगर ये बिंदु पृष्ठ पर पहुंच जाए तो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, यहां पर क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर। गोले के पृष्ठ, सेकंड पॉइंट में गोले के पृष्ठ
के लिए स्थिति होगी स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो इस इक्वेशन के अंदर आप स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R को कर सकते हैं। E सदिश इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर R कैप। ये डायरेक्शन R कैप पे रखेंगे क्योंकि R त्रिज्या है कैपिटल R। तो यहां हम स्मॉल r रखते हैं। ये है इस गाउसियन इस अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान, और ये मान मैक्सिमम है। अभी हम प्रूव करेंगे, अंदर से हम पृष्ठ की ओर बढ़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी। इसको भी हम देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो थर्ड पॉइंट है अभी वो थोड़ा सा अलग है। इस वजह से ये टॉपिक थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगता है, बट इतना मुश्किल नहीं है। अभी जो हम गाउसियन पृष्ठ कल्पना कर रहे हैं वो इसके अंदर होगा, क्योंकि टॉपिक है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र के लिए आपको जो गाउसियन पृष्ठ लेना होगा वो इसके अंदर लेना होगा। ये इसकी त्रिज्या मान लें ये स्मॉल r त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ है। तो आप यहां पर एक अल्पांश ले सकते हैं ds। गोले के ऊपर छोटा सा एक अल्पांश लिया है, जैसे बोर्ड पर अल्पांश है, इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। उसी प्रकार अंदर जो आपने गाउसियन पृष्ठ लिया है ds की दिशा बाहर की ओर होगी। ये ds सदिश। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर आवेश क्या q है? नो। अंदर वाला जो गोला है उसके अंदर आवेश का मान q ना होकर अलग है, q से कम है। अब ये मान हम कैसे प्राप्त करेंगे? एकांक आयतन का आवेश हमें पता है ρ। एकांक आयतन का आवेश अगर ρ है तो इस आयतन में आवेश कितना होगा? इसके आयतन से गुणा कर देंगे। अंदर वाले गाउसियन पृष्ठ का आयतन कितना है? 4/3 पाई r। तो इसके अंदर आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r। इस आयतन के अंदर विद्युत आवेश का मान कितना होगा? इसको गुणा कर देंगे ρ से। ρ क्या है? आयतन आवेश घनत्व से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चित्रानुसार गाउसियन पृष्ठ में आवेश, इसको q डैश मान लें, ρ इंटू 4/3 पाई r। यहां पर चाहे तो आप ρ का मान पुट कर सकते हैं, वैसे ρ नियत राशि है। तो ये हो गया इसके अंदर आवेश। गाउस का नियम अप्लाई कर दें। गाउस के नियम से E डॉट ds इक्वल्स टू q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गाउस का नियम क्या कहता है? जो बंद पृष्ठ है उसके अंदर आवेश का मान कितना है? तो दैट इज q डैश, वैल्यू पुट कर सकते हैं 4/3 पाई ρ r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट? E डॉट ds का मान क्या होगा? यहां से देख सकते हैं ds की दिशा और E सदिश की दिशा समान होगी। त्रिज्या रूप से बाहर की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा गोले के लिए इस बिंदु पर। तो E सदिश और ds सदिश की दिशा समान है।
तो EDS cos 0 ये हो गया EDS cos 0 का मान 1 4/3 पाई रो r क्यूब, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। E को हम बाहर निकाल लें 4 पाई रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ds का मान 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। ds क्या है? इसका समाकलन, तो इसका पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर, यहां पुट कर दे वैल्यू E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन। 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, पुट कर दें ये वैल्यू E इक्वल्स टू r स्क्वायर है, r क्यूब है, तो दो भाग यहां से कट जाएंगे क्योंकि r स्क्वायर नीचे जाएगा तो यहां बचेगा r रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r। सदिश रूप में लिख सकते हैं E सदिश इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r कैप, क्योंकि इसकी दिशा जो है इस बिंदु पर त्रिज्य रूप से बाहर की ओर होती है, राइट। तो ये है विद्युत क्षेत्र और यहां आप देख सकते हैं E समानुपाती R। त्रिज्या बढ़ेगी, यानी आप अगर बड़ी त्रिज्या का गोला बनाएंगे तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी, और ये वृद्धि कहां तक होगी? पृष्ठ तक, क्योंकि अंदर आवेश की मात्रा पृष्ठ तक बढ़ेगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि होती है। इसके पश्चात अगर हम बाहर जाएं गोले से बाहर तो विद्युत क्षेत्र के मान में कमी होगी। ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफीय निरूपण R के समानुपाती, कहां तक समानुपाती है? R इक्वल्स टू R पृष्ठ तक, उसके पश्चात इसमें कमी होगी इस प्रकार से। E समानुपाती R है, ये R इक्वल्स टू R, E व्युत्क्रमानुपाती है 1/r। ये है R इज लेस देन R, R इज ग्रेटर देन R। गोले के अंदर, पृष्ठ पर और गोले के बाहर, तो तीनों स्थितियां हम डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट। तो ये था अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है आपको, जब आप अंदर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं तब जो गॉसियन पृष्ठ जिसकी आप रचना कर रहे हैं उसके अंदर आवेश Q से कम होता है, वो हम फाइंड करते हैं एकांक आवेश घनत्व से। एकांक आवेश घनत्व को जितने आयतन से गुणा करेंगे उतने आयतन में आवेश हमें प्राप्त हो जाता है। तो अंदर के गॉसियन पृष्ठ का आवेश आसानी से फाइंड किया हमने, बाकी सारी कैलकुलेशंस इजी है। तो आप जितना लिखकर प्रैक्टिस करेंगे एक बार तो ये इजीली याद है। फिजिक्स को याद करने का तरीका केवल सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप पढ़ें, बुक को साइड में रखिए, क्या पढ़ा है एक बार उसको बिना देखिए, लिख कर देखिए, ट्राई करें। आपके पास पेन, पेंसिल, पेपर होने चाहिए जब भी आप फिजिक्स रीड कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स आप सिर्फ लैंग्वेज की तरह अगर पढ़ते चले जाएं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। समझ सकते हैं
ओनली, लेकिन उसको एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। तो लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी होगी अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और या अच्छे तरीके से उसे समझना चाहते हैं, तो दोनों ही चीज़ें एक साथ। तो थैंक यू। यहाँ ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था इस चैप्टर का जो हमने फिनिश किया है।